हमारी भी इच्छा थी कि हम गांव का विकास करें। हाँ। और एक बार सरपंच बने, नहीं चुनाव लड़ेंगे, जनता का आशीर्वाद मिला, स्वतंत्र चुनाव लड़ा मैंने। पहले हमारी पंचायत में कुछ नहीं था, ना टाइम से स्कूल खुलना, ना कोई व्यवस्था, गांव में सीसी नहीं, नाली नहीं, गंदगी फैली रहती थी। जो हमारे पिछले सरपंच साहब थे उनने कुछ नहीं किया गांव में। सबसे पहले हमने शिक्षा में हाई स्कूल की बाउंड्री वाल माननीय विधायक जी से ली। खदानें थी, वहाँ मैंने ग्राउंड बनवाया, कंप्यूटर भी लगे हैं कि कोई निकाल ना ले जाए रात में। भैंसों की गाड़ी निकली, अच्छा, तो कैमरे में कैद हो गई थी, तो उसको पकड़वा दिया था हम लोगों ने। रोड भी डलवाई, गेट भी बनवाया और पेड़ भी लगवाया भी। पेड़ भी लगे जी। और एक और चीज़ हमने देखी है, आपने रैन बसेरा जी। हाँ, रैन बसेरा भी माननीय विधायक जी की देन है जी, कि सरपंच अपने लिए कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन हमारा विचार है हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, अपने गांव के लिए। हाँ, गांव का विकास कर रहे हैं और गांव के लिए करेंगे। कुछ नहीं बोलो। तो हम एक रूम तैयार कर रहे हैं शासकीय माध्यमिक शाला जोगियाई में। तो आराम से वहाँ पर मैं 150 लगभग 70 से 100 के ऊपर बच्चों को प्रिपेयर करूंगा, सिखाऊंगा उन्हें। मैं खेल लेता हूँ, मैं इसको बहुत अच्छे से जानता हूँ। मैं बच्चों को 1-2 साल में प्रिपेयर कर दूंगा तो निश्चित ही है कि आगे जाके वो राज्य स्तर पर और जिला स्तर पे भी पहुँचेंगे। बच्चों पैदा आते हैं जो उनको लिए साइकिल कुछ सब मिलती है। हाँ, पेंसिल बनी है, मिल रही। बढ़िया। सरपंच साहब से कोई शिकायत हुई? अरे नहीं, क्या तो वो तो अपन अरे नहीं, जो कुछ ही नहीं, सब विकास अच्छा हो रहा है। हाँ। और क्या पूछा सरपंच साहब से? कहा अरे सरपंच साहब की क्या पूछना, चमत्कार को नमस्कार हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा गांव मेरी पंचायत सीरीज़। और ऐसे ही हम एक और नए गांव में पहुंचे हैं। जी हाँ, पंचायत का नाम है जोगियाऊ। जैसे कि निरंतर हमारा एक लक्ष्य है कि हर गांव में जा के हर पंचायत में जाके कितना कार्य हुआ है, क्या विकास की गतिविधियां हो रही हैं, ये सारी जानकारी आप लोगों तक हम पहुंचा रहे हैं। इसी श्रृंखला में हम एक और नए गांव में पहुंचे हैं जिसका पंचायत का नाम है जोगियाऊ और हमारे साथ है सरपंच साहब जोगियाऊ पंचायत के। तो सरपंच साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। और सरपंच साहब, आपसे बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत चीज़ें जानेंगे कि गांव में अभी तक अपना क्या काम हुआ है, कितना विकास पहुंचा है गांव में, कितनी सारी अपने लोगों को सुविधाएं दे चुके हैं। तो सबसे पहले तो सवाल अपना शुरू करेंगे, लेकिन इससे पहले एक चीज़ जानेंगे कि अभी तक आपने जो काम किया है, ये सरपंच बनने की पहले से इच्छा थी कि लोगों से प्रेरित होकर आप सरपंच बने हैं? पहले से इच्छा तो नहीं थी, लेकिन मैंने जो गाँव में काम कराए हैं लोगों के, तो सब लोग कहते थे चुनाव लड़ो। अच्छा, तो मतलब प्रधान बनने से पहले, सरपंच बनने से पहले आप काम करवाते रहते थे लोगों के? पहले तो आपका स्वागत है ग्राम पंचायत जोगियाई में जी, बहुत बहुत जो आप लोग मेरी पंचायत में पधारे जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी ग्रामवासियों का भी स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। तो सरपंच साहब, अपन बढ़ते हैं अब सवालों की तरफ कि आप अपना एक तो संक्षिप्त में परिचय दीजिए कि अपना क्या है आप? मेरा नाम मैत्री शरण दांगी जी, पत्नी का नाम श्रीमती सरोज दांगी, वही सरपंच हैं। ठीक है। अच्छा, हाँ, अपने पंचायत में जो महिला सीट आई थी, महिला सीट है जी, सरोज दांगी सरपंच है जी। तो सरपंच जी, अपन और आगे की तरफ बढ़ते हैं सवालों की तरफ। तो आपने अभी तक जैसे शिक्षा कहाँ तक पाई है अपनी पंचायत में, मतलब आपने व्यक्तिगत शिक्षा कहाँ तक पाई हुई है? हम तो हाई स्कूल जी, और जैसे आपने बताया कि सरपंच जो है मैसेज आप 8 पास हैं जी। तो अभी जैसे वो उपलब्ध नहीं हो पाई हैं किसी कारणवश? हाँ, वो झांसी चली गई हैं। हाँ, ठीक है, कोई। तो आपका वैसे सरपंच जी मेन व्यवसाय क्या रहा है? जैसे अभी तो आप सरपंच हैं, तो वो गांव का पहले हम ठेकेदारी करते थे। ठेकेदार जनपद सदस्य भी रह चुकी हमारी मैसेज जी। इससे तीसरी पंचवासी में थी, तीसरी पंचवासी में वो जनपद सदस्य रही जी। एक बार चुनाव लड़ा तो हार गए थे और दूसरी बार चुनाव लड़ा तो जीत गए। आप दूसरी बार में आप विजय हुए इसमें। तो जैसे मूल व्यवसाय आपने बताया ना ठेकेदारी, तो किस फील्ड में ठेकेदारी करते थे? हम सभी विभागों में करते थे, RES में, PWD में, अच्छा, PHE में, सभी विभाग में काम किए मैंने। मुख्य रूप से आपसे रोजगार पहले जब अपना पेशा रहा है वो ठेकेदारी के रूप में रहा है जी। तो सरपंच जी, चुनाव लड़ने से पहले कि आपने बताया ना शुरुआत में कि लोगों ने कहा कि खासतौर पे सिर्फ आपकी ही इच्छा नहीं थी कि लोगों के नहीं, हमारी भी इच्छा थी कि हम गांव का विकास करें। हाँ। और एक बार सरपंच बने मतलब कहीं ना कहीं तो हमारे गांव में विकास नहीं था, इसलिए मैंने चुनाव लड़ा, मुझे गांव का विकास करना था। तो कहीं ना कहीं सोच थी हाँ। कि गांव पिछड़ा हुआ है बाकी चीज़ों से और आगे आना चाहिए चुनाव। हम उसी चीज़ से जुड़े थे। हाँ।
तो हमारा भी लक्ष्य था कि गांव का विकास हो। मतलब पहले कुछ राजनीतिक हाथ मतलब जो क्या बोलते राजनीति तो हम करते ही थे, विधायक जी के साथ रहते थे, जी ठीक है, और जनपद सदस्य भी रहे शुरू से। जब से हमने राजनीति की तब से हम विधायक जी के साथ हैं अपने। जी। तो अभी आपने जैसे राजनीति में कदम रखा है तो क्या इरादा है? जैसे अभी तो सरपंची का है, फिर और आगे क्या मतलब लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? नहीं, चुनाव लड़ेंगे, कंटिन्यू रहेंगे आप। जी चलिए। तो सरपंच जी जैसे कोई भी चीज़ करते हैं उसमें समस्याएं तो आती हैं। तो जब आपने चुनाव लड़ने से पहले जो जैसे नामांकन होता है, पर्चे भरते हैं चुनाव, इसमें क्या स्थिति थी? क्या मतलब जो आपके विरोधी थे क्या किस? 6 प्रत्याशी थे हम लोग। 6 प्रत्याशी गाँव में। जी। 3 दांगी थे जी, 2 पंडित थे, 1 ठाकुर थे। जी। तो इसमें आपको क्या क्या कठिनाई का सामना करना पड़ा? नहीं, कठिनाई का सामना हमें नहीं करना पड़ा, जनता का आशीर्वाद मिला, जनता ने मुझे चुना। जैसे कुछ राजनीतिक होता है कि आप दबाव भी आता है कि नहीं, कोई दबाव नहीं आया मेरे ऊपर। स्वतंत्र चुनाव लड़ा मैंने और जनता का आशीर्वाद मिला, बहुमत से आप बहुमत से विजय। जी। तो सबसे ज़्यादा जैसे सरपंच जी आपने कहा कि हम लड़े और लोगों ने कहा कि आप चुनाव लड़िए, तो ऐसी क्या स्थितियां थी जो पहले नहीं थी और आप पहले हमारी पंचायत में कुछ नहीं था जी, ना टाइम से स्कूल खुलना, ना कोई व्यवस्था, गांव में सीसी नहीं, नाली नहीं, गंदगी फैली रहती थी, सारी अव्यवस्थाएँ थीं जी। ठीक है। 18 साल की सरपंची में जो हमारे पिछले सरपंच साहब थे जी, उनने कुछ नहीं किया गांव में। मतलब आपसे पहले कंटिन्यू वो 18 साल सरपंच रहे इस गांव में? 5 साल उनने आदिवासी की चलाई और 12 साल उनने अपनी खुद चलाई। अच्छा, आदिवासी की क्या हम समझे नहीं थोड़ा? आदिवासी सरपंच था जी, वो सरपंच वही चलाते थे। अच्छा। जैसे अभी आपने मतलब कि जब महिला सीट आई तो पिछले एक समय था जब आदिवासी सीट आई थी कि जिसमें नहीं, पिछली जो पंचायत थी वो भी दांगी जी थे सरपंच। अच्छा, उसके पहले। जी। तो सरपंच जी ये तो हो गई गांव की आपसे समस्याएं कि जो पहले थी और आज आपके समय में वो बदलाव हुआ है। तो अब थोड़े शिक्षा से जुड़े हुए प्रश्न की तरफ अपन आते हैं कि गांव में शिक्षा का स्तर कैसा है और अभी आपके द्वारा क्या क्या उसमें कदम उठाए गए? हमारी ग्राम पंचायत में शिक्षा का स्तर बढ़ गया है जी, हाई स्कूल है और वो माध्यमिक और जो प्राइमरी स्कूल दोनों, हाई स्कूल और एक हमारे शिक्षा गारंटी बनगन खड़क पे भी है। हाई स्कूल है हमारे यहाँ, क्या मेन पंचायत ग्राम? मेन पंचायत। सबसे पहले हमने शिक्षा में हाई स्कूल की बाउंड्री वाल माननीय विधायक जी से ली। जी, वहाँ व्यवस्थाएं थी, जी, लोग बाग कचरा फेंकते थे, गंदगी पड़ी रहती थी, खदानें थी, वहाँ मैंने ग्राउंड बनवाया और सबसे पहले विधायक जी से मैंने मांग रखी तो माननीय विधायक जी ने सबसे पहले हाई स्कूल की बाउंड्री दी। मैंने अपनी सरपंची में सबसे पहले बाउंड्री का काम किया हाई स्कूल की जी। तो पहले जो बाउंड्री नहीं थी, हाँ, तो बाउंड्री का कारण क्या है कि क्यों बनवानी पड़ी? कुछ ऐसे बाउंड्री का कारण है जानवर बैठते थे, स्कूल में घुसते थे। अच्छा, रात में लोग बाग छत पे चढ़ जाते थे, वहाँ माने जो टीवी वगैरह लगी हैं उनका भी डर रहता था। अच्छा, विद्यालय में टीवी हाँ, भी है? टीवी वगैरह भी लगी हैं, कंप्यूटर भी लगे हैं कि कोई निकाल ना ले जाए रात में। तो हमने सबसे पहले उसकी बाउंड्री कराई, फिर CCTV कैमरे लगवाए पूरे गांव में कि कोई चोरी चपाटी ना हो, कोई वारदात ना हो। CCTV की हाँ। बात अपन बाद में करेंगे, अब शिक्षा पे बात कर रहे हैं। तो अभी जैसे कितने बच्चे हैं अपने गांव में, पंचायत में लगभग जो विद्यालय में आते हैं? 80% बच्चे आते हैं हमारे यहाँ विद्यालय में, यहीं बाहर से भी बच्चे आते हैं हाई स्कूल में पढ़ने के लिए। और कुछ ऐसे आसपास के गांव से बाहर जाते हैं कुछ ऐसा? हाँ, गांव से बाहर भी जाते हैं, बरुआ सागर भी पढ़ते हैं, निवाड़ी भी पढ़ते हैं प्राइवेट स्कूलों में। हाँ, हाई स्कूल के बाद बाहर जाते हैं बच्चे। हाई स्कूल के बाद जैसे अभी पास में ही सनोनिया में वहाँ तक भी 12 पास मतलब 12 तक विद्यालय, तो वहाँ कितने मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं, पास ही में सनोनिया तो नहीं जाते हमारे यहाँ के बच्चे, सब निवाड़ी जाते हैं, सब निवाड़ी जाते हैं, बरुआ सागर या निवाड़ी पढ़ते हैं जी। हाई स्कूल के बाद। तो अभी सरपंच साहब और आगे की तरफ बढ़ते हैं कि एक शिक्षा का जो स्तर होता है कि गांव में किस तरह का चल रहा है, ये पता चलता है हमें प्रशासनिक सुविधाएं से या फिर शासकीय नौकरियों से। तो अभी तक अपने पंचायत में लगभग कितने लोग ऐसे हैं जो शासकीय नौकरी करते हैं? हमारे यहाँ शासकीय नौकरी में लगभग 30 लोग हैं। लगभग 30 हाँ। लोग, मतलब परसेंटेज के हिसाब से इसको नापें तो 10% 20%? हाँ, नहीं 10% भी नहीं होंगे, 5% होंगे, 4-5% के 4-5% के लगभग है। ये अपना शिक्षा का स्तर है जी। तो एक लोगों मतलब बच्चों को एक प्रेरणा दी जाती है कि आप लोग स्कूल जाइए, विद्यालय जाइए, तो इसके लिए क्या कदम उठाए जाते हैं आपकी तरफ से? सभी लोगों से, जैसे 15 अगस्त 26 जनवरी हुई जी, तो माने भाषण के माध्यम से बताई देते हैं और सब मास्टर भी लोग कहते हैं कि सब अपने बच्चों को स्कूल भेजो,
शिक्षा में आगे बढ़ाओ। हम लोग भी प्रयास करते हैं, गांव के लोग भी प्रयास करते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ें, आगे बढ़ें। तो सभी का प्रयास रहता है कि हमारे बच्चे आगे बढ़ें। जी सरपंच जी, इसमें एक चीज़ और आती है कि जैसे गांव में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होते। अभी जैसे ये तो होगा प्राइमरी वाली बात की सरकार जो है कि फ्री शिक्षा दे रही है, तो कुछ ऐसे परिवार हैं क्या शामिल जो आर्थिक तंगी के कारण बच्चों को नहीं भेज पाते, तो उसके लिए किसी प्रकार का कोई ऐसा परिवार है या? नहीं, ऐसा कोई परिवार नहीं है कि जो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते। सभी लोग माने सक्षम है, वो अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं। सारी सुविधाएं स्कूल में, मध्याह्न भोजन मिल रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं। अब हाई स्कूल के बाद ड्रेस भी मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों को पढ़ने में। हाँ, किसी भी प्रकार। अगर कोई ऐसा कोई आता है कोई केस जो जिसको ज़रूरत पड़ती है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? हम सहयोग करेंगे, उनकी मदद करेंगे। कोई दिक्कत आएगी तो। चलिए सर, ये तो अपने शिक्षा से जुड़े हुए सवाल थे सरपंच साहब। तो थोड़ा अपने आगे की तरफ बढ़ते हैं, जो स्वास्थ्य से जुड़े रहेंगे कि गांव में क्या क्या सुविधाएं स्वास्थ्य को लेकर आपने कर रखी हैं। तो अभी तक जो अपना स्वास्थ्य की व्यवस्था है वो पंचायत में कैसी रही है, इसके बारे में बताइए। स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं पंचायत में नहीं है। पास में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बासवान में है और उसके बाद निवाड़ी में बरगुआ सागर भी है पास में नज़दीक। तो जो डिलीवरी वगैरह होती हैं तो आशा कार्यकर्ताओं के द्वारा एम्बुलेंस बुलाकर शासकीय सुविधा है जी, तो निवाड़ी भेज दिया जाता है। अभी जैसे आपने बताया कि आसपास के क्षेत्रों में और मैंने भी प्रयास किया है माननीय विधायक जी से जी। तो हमारे यहाँ भी स्वास्थ्य केंद्र मंजूर हो गया है, लगभग 6 माह के भीतर आ जाएगा। मतलब मंजूरी मिल गई है, बनने की देरी है जी। तो वही होता है कि जैसे काफ़ी हमने पंचायतों में देखा है जो स्वास्थ्य केंद्र खुले हुए हैं और छोटे मोटे रोगों का इलाज गाँव में ही हो जाता है। तो अपने गांव में अभी तक नहीं था, लेकिन अब हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा। ऐसी सुविधा आपने करवा रहे हैं, आगे के लिए करवा रहे हैं। तो कोई बीमार जो व्यक्ति अभी आपने बताई है कि वही बीमार पड़ता है, तो उसके लिए सिर्फ एक ही उपाय है कि भी बाहर ही जाना पड़ता है। हाँ, बाहर जाना पड़ता है, ये चीज़ होती है। और जैसे एक इंसान है, मानव है, तो बीमार तो आराम से पड़ते हैं। तो जैसे बीमारी ना हो इसकी रोकथाम के लिए, जैसे अभी गर्मी आ रही है, मच्छर आएंगे, तो इनकी रोकथाम के लिए और जो बीमारी हो इससे पहले उनकी रोकथाम के लिए आपने क्या क्या कदम उठाए हैं? साफ सफाई है, मच्छर पैदा ना हो, नालियों की सफाई करवाएं, गांव की सफाई करवाते हैं जी। ठीक है, कचरा गाड़ी चलाते हैं, कचरा गाड़ी भी चलाते हैं, गांव से कचरा बाहर ले जाते हैं, ये सारी चीज़ें। हाँ। तो जो गांव की आपने कचरा गाड़ी की बात की है, तो ये जो हमने देखा भी है कि अन्य जो पंचायत है उसमें गाड़ी कचरा की सुविधा नहीं है, लेकिन इस गांव में स्पेशली आपने करा रखी है। तो क्या कारण रहा है कि जैसे शासन नहीं देता? साफ सफाई को देखते हुए, स्वच्छता को देखते हुए शासन, मतलब जैसे इसमें कुछ मैंने तो अपने विचार बनाया कि मुझे गांव में सफाई रखना है, इसलिए हमने कचरा गाड़ी खरीदी। तो इसमें कुछ शासन आपका सहयोग? नहीं, शासन का भी कोई सहयोग नहीं मिला, मैंने पर्सनल खरीदी। क्योंकि यही होता है नगर पालिका, नगर निगम में तो ये तो शासन देता है। हाँ, वहाँ तो बजट आता है तो मिल जाती है। हमारे यहाँ भी कोई बजट नहीं था, मैंने पर्सनल ली है। अच्छा, ये बहुत बढ़िया आपने किया अपने गांव के लिए। इसमें बच्चों के स्वास्थ्य को कैसे देख जाते हैं? जैसे आपने देखते हैं गांव माहौल है और गांव बच्चे अक्सर बीमार पड़ते रहते हैं गांव में, तो इन डॉक्टरों की टीम आती रहती है गांव में, डॉक्टरों की टीम गांव में आती है निवाड़ी से। हर हफ्ता चेकअप हो जाता, नर्स वगैरह आती हैं, वो भी देखती हैं। आशा कार्यकर्ताओं के द्वारा माने चेकअप भी कराया जाता है बच्चों का जी। तो समय समय पर उनको उपचार के लिए भेजा जाता है। यहाँ भी सुविधा मिल जाती है, गांव में मिल जाती है। गर्मियों में आपने बताया कि नालियों की सफाई करता है। अभी जैसे वर्तमान में गर्मियाँ शुरू होने वाली हैं और चल भी नहीं, तो इनकी नालियों की सफाई जो आप करवाते हैं वो कैसा उनका एजेंडा रहता है आपका? कब कब करवाते हैं? हमारे यहाँ तो जैसे नाली चौक हो गई है तो हम तत्काल करा देते उसको जी। स्वीपर लगाए हैं हम, स्वीपर, हाँ, स्वीपर के द्वारा हम सफाई करवा देते हैं। निरंतर हाँ, पानी जमा ना हो पाए। अपने एक और सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि जो गांव में गर्भवती महिलाएं होती हैं तो उनके स्वास्थ्य को लेकर क्या कदम उठाए हो जाते हैं? उनको हर महीना टीका लगवाया जाता है जी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा जी। नर्स आती रहती हैं समय पर और उनको समय पर उपचार भी मिलता है। पोषक आहार भी जैसे उनको मिल पा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी 2014 में चुनाव जीते थे, उन्होंने सबसे एक चीज़ की शुरुआत की थी स्वच्छता की और सबसे पहले उन्होंने कदम उठाया था कि हर घर में एक शौचालय की सुविधा हो और सभी उसका उपयोग करें। तो अभी अपने गांव में लगभग कितने शौचालय हैं? जो 80% शौचालय बने हैं हमारे गांव में अपने इस पंचायत। और उपयोग की क्या स्थिति है? उपयोग भी हो रहे हैं जी। और जो जैसे शहरी क्षेत्र में तो क्या होता था कि शौचालय जो होते हैं उनके गड्ढे हमेशा एक
वो सोप टैंक बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, जो उसका पानी नालियों में चला जाता है। अपने यहाँ क्या स्थिति है? जो हमारे यहाँ भी नालियों में चला जाता है, नालियों में जाता है कि एक वो होता है ना, नहीं सोप्ता गड्ढा भी होते हैं, सोप्ता भी बने हैं, फ्लैक्स के भी बने हैं। तो जो फ्लैक्स के बने हैं वो नालियों में चला जाता है। फ्लैक्स नालियों की सुविधा, मतलब गाँव से बाहर जाता है, गाँव के बाहर। जी। जो लोग, कुछ लोग ऐसे, जैसे आपने बताया कि लगभग 80% बन चुके हैं, और आगे के लिए क्या उनकी बन रही है? आगे के लिए जितने रह गए हैं उनके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। हमने सबकी सूची बना ली है जी, और जमा भी कर दी है, जल्द से जल्द वो भी बन जाएंगे। जी। जो लोग उपयोग नहीं करते हैं, हाँ, उपयोग नहीं करते हैं तो उनको बोला भी जाता है कि आप उपयोग करके बाहर मत जाइए, ठीक है। गंदगी भी फैलती है और आप बीमार भी पड़ सकते हैं। दोनों तरह से हानियाँ उसमें अपन को देखनी पड़ती हैं। तो ऐसे कोई परिवार हैं जो अभी, जो आपने बताया ना 80%, जो शौचालय कहते हैं कि हम कैसे बनवा लें, हमारे पास जगह नहीं है या आर्थिक रूप से, तो ये सारी चीज़ें किस तरह से आप करते हैं? फिर जगह सबके पास है, शौचालय बनाने के लिए लोग बागों के बने हैं, उसके बाद जाते हैं तो उन्हें मना भी किया जाता है कि आप लोग बाहर मत जाएं। कुछ तो जानबूझ के नहीं जाता, कुछ लोग जानबूझ के नहीं जाते हैं, उपयोग ही नहीं कर रहे। थोड़ा दादाजी को दे दीजिए माइक, इनसे थोड़ा सवाल कर लें कि अभी आपने कहा कि जानबूझ के नहीं जाते उपयोग, ऐसे क्या कारण है? इनसे आपने बात, उनको खुले का शौक है। अच्छा, खुले का शौक है, मतलब पुरानी प्रवृत्ति रखी है कि हम जो शुरू से खुले में चले जा रहे हैं। 80-90% है जिनों के शौचालय बने हैं, तो नई बस्ती में देख लो। अच्छा। और उपयोग नहीं कर रहे। पानी की सुविधा है, पानी अवेलेबल है, ऊपर से पानी भी है। हाँ, तो जो हर घर नल भी चल, बिल्कुल नल की सुविधा है, तो पानी की तो वैसे समस्या अपने तो नहीं है गाँव में। समस्या तो कछु ही नहीं आई गाँव में, लेकिन फिर भी लोगों की सोच है कि हम शुरू से चले आ रहे हैं, तो अब वही हिसाब से अपने आप को बदलवा नहीं चाहता समय के हिसाब से। बदल तो 90% गए, 10% ऐसे हैं कि जो सही है, पुरानी सोच धारा में चल रहा है। जी बिल्कुल। चलिए अपनी सरपंच तरफ की तरफ वापस आते हैं। और सरपंच साहब, पंचायत में अपने सामुदायिक शौचालय कितने हैं? सामुदायिक शौचालय एक है। एक चालू है? हाँ, चालू है। नहीं, लेकिन अभी हमने देखा था उसमें ताला लगा हुआ है। ताला लगा था, लोग बाग क्या करते हैं, गंदगी फैला देते, इसलिए ताला डाल दिया जाता है। अच्छा जी। गांव के ही लोग, अपने गांव के लोग साफ सफाई नहीं करते, गंदगी फैला के भगाते हैं, इसलिए उसमें ताला डाल दिया जाता है। जो लोग जाते हैं वो अपना खोल के सोच करके ताला लगा देते हैं। जैसे जिसको जाना चाहते हैं तो उसका चाबी तो किसी एक के, हाँ, चाबी है ना वहीं पे पास में, किसी पास में चाबी, जिसका उपयोग करना है वो जाए। और पानी की सुविधा, उसमें पानी की टंकी लगी है, पन्नल लगे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसमें जो पानी की सुविधा है वो किस प्रकार से जाता है? उसमें पाइपलाइन, जो टंकी का पानी है उसी से पाइपलाइन डली है उसमें। और उसमें सफाई का क्या? सफाई स्वीपर है हमारे यहाँ, जो आप पूरे गांव, हाँ, पूरे गांव की सफाई करता है, वो शौचालय की भी सफाई करता है। जी। उसमें सफाई का मतलब हफ्ते में होता है कि 1-2 दिन में होता है कि क्या स्थिति? हफ्ते में हो जाती, महीने में भी हो जाती। महीने में भी हो जाती, जैसी स्थिति देख लेते हैं। हाँ, गंदगी हो तो तत्काल करा देते। सरपंच साहब, अपने एक और सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि जो गाँव का जो कचरा होता है उसको आप कैसे इकट्ठा करते हैं और कहाँ ले जाते हैं? गाड़ी के द्वारा कचरा इकट्ठा किया जाता है जी। और गांव के बाहर गड्ढा है, उसमें डालते हैं। जो गांव का कचरा है, हाँ, वो गाड़ी आपने चला रखी है, तो वो उसी के द्वारा बाहर ले जाते हैं। कितनी दूरी पे आप डालते हैं गाँव? 1 किलोमीटर लगभग। 1 किलोमीटर। और इसमें एक और चीज़ है तो गीला कचरा और सूखा कचरा कि अलग अलग रखना चाहिए, इसके लिए क्या सोच रखा है? वो हमने गीला कचरा और सूखा कचरा के लिए एक वो बनवा रहे हैं, क्या नाम है, शॉकपिट नहीं बनवा रहे? नहीं, शॉकपिट तो वो कचरे के लिए तो गांव में नाडेप बने हैं। एक हम भी देखने गए, हाँ, नाडेप बने हैं, जगह जगह हर खरक पे भी बने हैं, गांव में भी बने हैं। नाडेप के कचरा इकट्ठा हो और उसको जैसे भर जाए तो उसको गाड़ी के द्वारा दूसरी जगह शिफ्ट करा दिया जाता है। तो जो आपने कचरा बताया ना कि अब 1 किलोमीटर दूर, तो सड़क किनारे की, मतलब क्योंकि राहगीर नहीं, सड़क से भी बाहर, सड़क से भी बाहर, क्योंकि ऐसी जगह जो लोगों से तो बहुत दूर है, लोग उसके पास नहीं जाते, कचरे के पास। कुछ लोग होते हैं जो, जैसे अभी दादाजी ने बताया था कि शौचालय की सुविधा है, पानी की सुविधा है, फिर भी नहीं करते हैं। ऐसे ही कुछ तो उनको प्रेरित करते हैं लोगों को, आप शौचालय घर में ही शौचालय बना है तो उसी में जाएं। जी। अधिकारियों के द्वारा भी बताया जाता है कि आप लोग बाहर मत जाएं, बीमारी फैलती है। जी। नहीं, मेरा कहने मर्यादा भी रहती है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना कचरा जो घर से निकलता है वो बाहर ही रखते हैं,
नहीं, अपना कचरा मैंने जब गाड़ी चलाई थी तो मैंने मुनादी करा दी थी कि अपना अपना कचरा घर पर रखें, गाड़ी आएगी तो उसी में डाल दें, डस्टबिन में रखें कचरा, कोई बाहर ना, हाँ बाहर ना फेंकें जी। और अभी आपने बताया कचरे के बारे में, अपने गड्ढा एक बना जो भी मंदिर तरफ गए थे तो वहाँ देखा था, जो कचरा भर जाता है तब उसको आप कहाँ ले जाते हैं? तो गाड़ी के द्वारा उसको उसी जगह शिफ्ट कर देते जहाँ पूरा कचरा इकट्ठा है, गाँव का हाँ कचरा इकट्ठा है। ये जो आपने गाड़ी चला रखी है ये सिर्फ गाँव तक ही सीमित है कि और भी आपके? नहीं, हमारे गाँव में सीमित है, आसपास की पंचायतों में नहीं है। नहीं तो अभी जो मेरा कहने का मतलब ये सरपंच साहब कि जैसे एक दो गांव मिलके कहीं कहीं पंचायत बन जाती है तो अपना ये नहीं, हमारी एक ही पंचायत है जो यही गांव है एक, और एक खिरक है छोटा सा जी, वहाँ नाडे बनवा दिया हमने। अच्छा, तो वो भर जाएगा तो हम वहाँ से कचरा उठवा लेंगे, गाड़ी से कचरा वहाँ डलवा देंगे जी। सरपंच साहब अपने एक और सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आपने जैसे शुरू में बताया कि कचरा गाड़ी का जो खर्चा होता है वो आपने निजी जेब से करते हैं, या मतलब अभी तक प्रशासन से कोई भी नहीं? प्रशासन से हमने कोई सहायता नहीं ली, कचरा ना हाँ गाड़ी की ना स्वीपर के लिए। पहले के समय में, अभी तो जैसे घर घर नाल पानी पहुंच रहा है, तो अभी अपने गांव में पानी की व्यवस्था कैसी है? हमारे गांव में पानी की व्यवस्था बढ़िया है जी। तो हमारा गांव 24 घंटे में है जी, लेकिन गांव को समझा रहे हैं कि सब लोग अपनी अपनी टोंटियाँ लगा लें, बिल्कुल, तो 24 घंटा नल चलेगा और हर घर पानी जा रहा है, बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है, समय पर नल आते हैं जी। टोंटी की भी बात करेंगे अपन। तो अभी जैसे एक स्थिति, जैसे पानी की जो व्यवस्था, पीने वाले पानी की, जो नल आता है वही पानी उपयोग, हाँ वही पानी उपयोग करते पीने लायक हाँ, होता है? पीने लायक है, शुद्ध जल है बिल्कुल। अभी आपने बताया कि टोंटी के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं, हाँ। तो पानी बचाने, जैसे कहीं नालियों भी बहता है, हाँ बहता है ना पानी नालियों में, तो उनके बचाव के लिए आप क्या क्या कदम उठाए, लोगों को किस तरह से समझाते हैं? बचाव के लिए जैसे हमारा तो पानी गांव के बाहर जा रहा है जी, और गांव के बाहर जाके नाली में चला जाता है, हाँ। नाली से तालाब में चला जाता है, जब ओवर हो जाएगा तो जी। तो जो लोग टोंटी खुली छोड़ देते हैं, अभी हमने देखा है कि पानी, हाँ तो उनसे बोलते हैं कि आप टोंटी लगाओ, उसमें पानी बर्बाद ना करें, पानी बर्बाद ना करें, पानी बचाना ज़रूरी भी है। और एक और है कि जब बारिश होती है तो अधिकतर ये देखा गया कि गांव में बड़े बड़े जो तालाब बनाए गए हैं, छोटी छोटी हाँ तालाब बनाए गए, जिससे पानी बारिश का इकट्ठा हो जाए और वो धरती में समा जाए, ताकि अपना पानी का स्तर सोख पेट बना रहे। तो इसके लिए अपन ने क्या व्यवस्था करेंगे? कितने अपने तालाब बनवा रखे हैं? तालाब हमने अभी अपने कार्यकाल में 3 तालाब बनवाए हैं। 3 तालाब अपने बन चुके हैं गाँव में। कितने आसपास दूरी? 1-2 किलोमीटर? 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर की दूरी पे बने हैं तालाब, जैसे जो गाँव का पानी है वो एक जगह इकट्ठा हो जाए और सूख जाए। सूख जाए जी जी, में वाटर लेवल बढ़े, वाटर लेवल बढ़े, बिल्कुल। और जो एक चीज़ और होती है कि पानी छोटे छोटे गड्ढों में एक जगह भर जाता है, हाँ वो भी बनवाए हमने कंट्री टैंक। और जैसे कुछ ऐसी भी जगह होती है जहाँ छोटा छोटा हिस्सा जो है वो भर जाता है और गर्मियों में बड़ी परेशानी करते हैं, मच्छर पैदा करते हैं, तो ऐसी भी स्थिति है क्या अपने गाँव में? नहीं, ऐसी स्थिति हमारे गांव में नहीं है कि आसपास गांव के कहीं पानी भर जाए या मच्छर की स्थिति बने। एक जैसे नाला टाइप का हो जाता है या कुछ, क्योंकि उसमें फिर भारी संख्या में तमाम प्रकार के कीटाणु आ जाते हैं। नहीं, ऐसी कोई स्थिति नहीं है अपने गाँव पंचायत में जी। तो अब तो हर घर में नल की सुविधा है, पानी की सभी समस्याएं दूर है अपनी पंचायत में। तो आप स्पेशली मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे ख़ास तौर पे कि पानी की महत्ता को समझाने के लिए लोगों को कि पानी कितना ज़रूरी है, इसके लिए अभी तक क्या कोई कदम उठाए हैं आपने? हाँ, कदम हमने भी उठाए हैं और महीने पे मीटिंग भी होती है अटल भूजल के द्वारा जी। सभी लोगों को समझाया भी जाता है कि पानी बर्बाद ना करें, पानी बचाएं। ठीक है, पानी की बहुत ज़रूरत है और अगर पानी नहीं बचेगा तो आप परेशान हो जाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि अभी एक और चीज़ आई है खबर कि सीएम जो अपने मुख्यमंत्री सीएम मोहन यादव जी ने एक और घोषणा की है कि हर गांव में एक प्याऊ की सुविधा होना जरूरी है। तो उसके लिए आपने क्या? हम हर साल प्याऊ रखते हैं। आप अपनी तरफ से हर साल करते हैं? तरफ से हर साल सीएम ने बताया कि सीएम ने भी ये कह दिया कि अब तो होना ही चाहिए, गर्मियों में होना चाहिए, छाया की व्यवस्था और पानी की व्यवस्था। तो कहाँ वो आपने जगह चिन्हित? हम अपनी जगह यहीं चिन्हित किए हैं, चौराहा यहाँ पे आप रखते हैं हर साल गर्मियों में प्याऊ की व्यवस्था आप करते हैं लोगों को जी। तो इसके लिए जैसे जो प्याऊ की व्यवस्था करते हैं तो उसमें एक लोग की ज़रूरत पड़ती है किसी, तो जैसे जिसमें नहीं, हमारे पड़ोस के महाराज जी हैं वो मटका भर देते। अच्छा, जैसे खाली हो जाए तो भी भर देते पानी, डंका भी रख देते, लोग बाग अपने पी के चले जाते हैं। मतलब स्वयं की प्रेरणा से, स्वयं की इच्छा से करते रहते हैं जी।
और सरपंच जी अब बढ़ते हैं अपनी अन्य सुविधाओं के ऊपर भी। ये तो अपनी 2 तरह की पंचायत में हो जाती है कि पानी की हो गई, स्वास्थ्य की व्यवस्था भी अपने अच्छी की रखी है। थोड़ा अन्य सवालों की तरफ भी बढ़ते हैं कि पंचायत में अपने हाट बाजार लगती है। हाँ, हाट बाजार 2 दिन लगती है, जी, गुरुवार को सोमवार को। गुरुवार को सोमवार के। जो हाट बाजार में जो किसान होते हैं वो कहाँ तक के आते हैं, कितनी दूरी तक के अपने आ जाते हैं? 3-4 किलोमीटर की दूरी के आते। और क्या क्या दिन बताया आपने? गुरुवार और सोमवार। गुरुवार और सोमवार को लगभग आसपास के किसान उस हाट में हाँ। आ जाते हैं, मतलब किसान की सुविधा अपने यहाँ है। तो गांव में आपकी अपराधों की स्थिति कैसी रही है अभी तक? हमारे यहाँ अपराधों की स्थिति सही है, अब कोई अपराध नहीं होते हैं, सब बढ़िया है। अच्छा चल रहा है। इससे पहले क्या स्थिति थी गांव में जब आप सरपंच नहीं, पहले थी, अब लोग बच्चे पढ़ रहे हैं, समझदार हुए हैं, तो सभी लोग चाहते हैं कि लड़ाई झगड़े से परेशानी बढ़ती है जी, और तो कुछ होता नहीं है। सही बात। तो समस्याएं होंगी, तो आदमी सब अपने अपने काम में बिजी है और अपने अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, शिक्षित कर रहे हैं। हाँ, शिक्षित कर रहे सही हैं। बात। तो लोग बागों में समझ आ गई है, अब सब एक से नहीं है। जी सरपंच साहब, अपने एक और चीज़ अपने गांव में देखी है, मतलब कर रखी है, हमने देखी है कि सीसीटीवी आपने कैमरे लगवा रखे हैं। हाँ, जो अधिकतर गांव में नहीं है, अधिकतर क्या कभी नहीं है। एक और पंचायत है थोना, जहां हम गए थे तो वहां पे सीसीटीवी है। ऐसे ही यहाँ पे भी हमने देखा, यहाँ पे काफ़ी अच्छी स्थिति में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, काम भी अच्छे कर रहे हैं। तो क्या सोच के आपने वो कैमरे लगाए? हमने इसी वजह से लगवाए हैं कैमरे के, कोई जैसे बाहर से लोग बाग आते हैं या चोरी चपाटी होती हैं तो वो भी कैमरे में आ जाते हैं जी। और गांव में कोई बाहर से जैसे निकलता है तो मालूम चला के, जैसे अभी हमारे बीच में एक भैंसों की गाड़ी निकली, अच्छा, तो कैमरे में कैद हो गई थी जी। तो उसको पकड़वा दिया था हम लोगों ने। तो इसी वजह से गांव में भी सुविधा है और बाहर से लोग बाग जैसे आते हैं तो वो भी अपने कैमरे की कैद में है। अच्छा, भैंस का आपने जो जिक्र किया वो किस हाँ। प्रकार है, ये थोड़ा हमें विस्तार से जानना। अरे वो खरीदने वाले आते, अच्छा, तो वो एक गाड़ी में 14 भैंसें लाद के जा रहे थे। 14 भैंसे ही गाड़ी? 14 भैंसें। अच्छा, तो वो कैमरा लगे हैं चौराहे पे, वहाँ से गाड़ी गुजरी, जी, बासवान की भैंसें थी। अच्छा। तो वो लगाया हमने, यार भैंसें तो निकली यहाँ से, तो बोले कैसे पता कि गाड़ी निकली, तो गाड़ी देखी तो वो गाड़ी तो आई रही थी उसमें, हाँ हाँ। कैसे में भैंसें लद गई, तो वो पकड़ गए, पुलिस को रिपोर्ट डाली, पुलिस आ गई, पकड़ लिया उन लोगों को। जी, तो ये सब हुआ सीसीटीवी कैमरे से। या कोई मुख्य कारण रहा है कि गांव में कुछ शराबी लोग भी होते हैं जो नहीं, सब लोग, सब प्रकार के लोग होते हैं, लेकिन उसकी कैमरा की वजह से सारी शांतियाँ हो गई हैं, समाप्त हो गई हैं। अब लोगों को लगता है कि हम कोई भी हाँ। हरकत करें तुरंत पकड़ में आ जाना है, अच्छा बच के रहो। जी, तो अभी जैसे आपने बताया कि सीसीटीवी लगने के बाद बहुत से लोग सतर्क हो गए, तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आपसे थोड़ा खफा टाइप के होंगे, इन्होंने या पहले हम ये काम नहीं कर नहीं, पाते ऐसा थे? कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है हमारे गाँव में, ये सब नहीं है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि अपराध करने के लोग होते हैं ना कि जो अपराध करना चाहते हैं लेकिन वो कहे तो यार इन्होंने सरपंच साहब ने गलत कर दिया, अब क्या करें। तो ऐसे कोई लोग नहीं नहीं, ऐसा कोई कुछ नहीं कहता, कोई कुछ नहीं करता। हाँ। अभी तक आपने सरपंच साहब एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि अभी तक आपने कौन कौन सी जो योजनाएं हैं या कौन सी सुविधाएं जो पहले नहीं थी आपको लगा था कि ये हमारे गांव में होनी चाहिए, जो अन्य क्षेत्रों में हो या नहीं हो, तो ऐसी कोई थोड़ी हमें जानकारी दीजिए। देखो, हमारा विचार है, जैसे योजनाएं तो चल रही हैं, रोजगार गारंटी चल रही है, अटल भूजल चल रही है, जी, 15वां वित्त है, 5वां वित्त है, जी, तो वो तो अपनी अपनी सोच रहती है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। कुछ जैसे तो गाँव की हमारा, स्थिति पे भी लागू होती जी है। हाँ, हमारा विचार है गांव का विकास करना, जी, तो हम विकास कर रहे हैं। मैं ये नहीं सोचता हूँ कि मुझे कुछ लाभ हो उससे, हमारा सीधा सिद्धांत है कि गांव का विकास हो, जी, और हम कर भी रहे हैं। सही बात। नहीं, अभी जैसे यहाँ से इस रोड से आते हैं तो एक गेट बना हुआ है। हाँ, गेट बना है, वो माननीय माननीय विधायक जी से मैंने प्रस्ताव रखा हाँ, कि मुझे एक गेट की ज़रूरत है। जी, तो बोले क्यों, हमने कही कि जैसे बाहर से लोग बाग आते हैं तो पूछते हैं कि जोगियाई कहाँ जो है, कि यहाँ है। तो गेट बन जाएगा तो उससे रोड पर दिखने लगेगा कि हमारे यहाँ गेट बना ही है। सही बात। तो मैंने गेट बनवाया, वहाँ किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है। ग्राम पंचायत जोगियाई में आपका स्वागत है। बिल्कुल। और एक ये गेट देखा हमने, एक और देखा जो हाँ, शमशान घाट पे गेट बनवाया बनवा मैंने। रखा है। हाँ, शमशान घाट पे भी बनवाया मैंने। और एक और हमने शमशान घाट पे पहले हमारे यहाँ खड़े होने के लिए जगह नहीं थी, जी, तो लोग बाग बाहर से आते थे, रिश्तेदार वगैरह भी आते हैं, सभी लोग आते हैं वो जी, तो हमने विचार बनाया कि हम सबसे पहले शमशान घाट का काम करेंगे। तो मैंने वहाँ बाउंड्री भी कराई, जी, रोड भी डलवाई, गेट भी बनवाया और पेड़ भी लगवाया भी। पेड़े भी लगे। जी।
और एक और चीज़ हमने देखी है, आपने रैन बसेरा जी हाँ, बनवा रैन रखा बसेरा भी माननीय विधायक जी की देन है। है। जी मैंने माननीय विधायक जी से कहा कि एक रैन बसेरा की ज़रूरत है। जैसे बाहर से लोग बाग आते हैं, स्टेशन पास में हमारे यहाँ, बिल्कुल, तो किसी को रात हो गई तो वो रुक भी सकता रुक है। भी सकता है। तो उनने रैन बसेरा की स्वीकृति करा दी, मेरे यहाँ रैन बसेरा बन गया। तो अभी तक जैसे अभी उसका उद्घाटन हो चुका है? नहीं, अभी उद्घाटन नहीं हुआ, वो माननीय विधायक जी से ही उद्घाटन कराएंगे। अच्छा, तो अभी बन के तैयार है? हाँ, तैयार है, उसमें कलर रह गए हैं, अभी कलर होना है केवल। जी। और सरपंच जी, आपको क्या लगता है गांव में और कौन कौन सी सुविधाएं गांव में अभी हमने सुविधाएं, जैसे स्कूल है हमारा, तो वहाँ बच्चों को खेलने के लिए मैंने प्रस्ताव रखा विधायक जी को, तो विधायक जी ने अभी पेबस भी स्वीकृत करा दी वहाँ की। जी। एक विवाह घर भी स्वीकृत करा दिया पंचायत में? हाँ, पंचायत में, वो भी जल्द से जल्द हो जाएगा। जी। और एक जिम के लिए भी बोला था मैंने, तो उनने आश्वासन दिया कि आप अच्छा, हम आपकी जिम भी करा देंगे पंचायत में? हाँ, पंचायत में, हाई स्कूल में, वो उसी ग्राउंड में हम जिम लगवाना चाहते हैं। तो माननीय विधायक जी ने कहा है कि हम आपकी जिम लगवा देंगे। जी, यानी गांव के जो व्यक्ति हैं वो व्यायाम निरंतर कर सके, स्वस्थ रह सके। हम जो भी बात रखते हैं माननीय विधायक जी के पास, वो मेरी पूरी हो जाती है। अच्छा, तो लोग जी सरपंच साहब, एक चीज़ और है, लोग बोलते हैं कि चुनाव जीतने के बाद स्पेशली कि लोग सरपंच सिर्फ अपना भला देखते हैं, इसको आप किस तरह से देखते हैं? नहीं नहीं, हम अपना भला नहीं सोच रहे हैं, हम तो गांव का भला सोच रहे हैं और गांव का विकास कर रहे हैं। बिल्कुल, वो तो हमें दिख ही रहा है कि हाँ, काफी वो किसी को कुछ भी लगता रहे। हाँ। और फिर लोग बाग सोचते तो हैं कि सरपंच अपने लिए कर रहे हैं, बिल्कुल, लेकिन हमारा विचार है हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं, अपने गांव के लिए। हाँ, गांव का विकास कर रहे हैं और गांव के लिए करेंगे। जी। और सरपंच साहब, और आगे की तरफ अपन बढ़ेंगे कि आगे आपका क्या प्लान है? जैसे ये आप अभी 3 वर्ष लगभग हो चुके हैं सरपंच को, और 2 साल बाद फिर से चुनाव होंगे, तो आगे क्या रणनीति है? क्या लड़ेंगे चुनाव? हाँ, हमारी सीट आएगी तो हम चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल, पूरी तैयारी है आपकी आगे के लिए। जी सरपंच जी, ख़त्म करने से पहले एक थोड़ी हम जानकारी लोगों से भी लेना चाहते हैं, प्लीज़ आप माइक दे दीजिए इनको। हाँ जी। जी नमस्कार दादाजी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? हमारा दयाशंकर समीले। दयाशंकर, तो अभी आपने सरपंच साहब की बातें सुनी, तो कितने % क्या लगता है आपको, कितने सहमत हैं? सब संपूर्ण है, पूर्ण बातें हैं, और जो सरपंच साहब कह रहे हैं सही कह रहे हैं, कोई बात गलत नहीं की उन्होंने, सब सही है। और विकास गांव का हो रहा है। अभी आपको कोई समस्या? नहीं, कोई समस्या नहीं। पहले क्या समस्या है आपको? अब समस्या तो पहले कई थी, लेकिन आजकल कोई समस्या नहीं। अपने कई को थोड़ा एक दो हमें सुना के। अरे अब जैसे कौन काम का कराने का, पटवाई से कराने का, उसे कराने नहीं हो रहा है काम, पटवाई नहीं आ रहा है गाँव में। अब जैसे पटवाई हफ्ता में 4-5 दिन हफ्ता में रहता है। अच्छा। तो हर काम किसानी की होती है, अपन तो किसान हैं। सही बात, सब काम पूर्ण होते हैं। बिल्कुल। हाँ, जैसे कोई पटवाई से काम पड़ा तुरंत हो गया, वरना कवर नहीं आ रहा है पटवाई, पहले जमाए निवाड़ी जाना पड़ा है, उनको फ़ोन लगाए, अभी यह नहीं फलाना है, कभी नहीं आते थे। 8 दिन में महीना फिर पटवाई नहीं आते थे। जो पहले टालने को काम जो हो, तो अब नहीं हो रहा। अब नहीं हो रहा है, सब सही है। अब अपने बढ़िया चल रहा है। हाँ, बढ़िया फसल सरपंच साहब ने बढ़िया है। चलिए अपन बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो अभी सरपंच साहब से बहुत सारी बातें ने अपने विकास के बारे में बताया, क्या होगा अपने ते, तो और आपको अपनी तरफ से क्या लगा कि अपन सरपंच साहब से कह सकते या फिर और क्या चीज़ें? देखो, मैं आपको पता, सरपंच साहब से कोई जरूरत ही नहीं है केवी को। अच्छा, जैसे खुद काम कर रहा है तो कखें। सही बात। जैसे हमारी नज़र में हो कि सरपंच साहब कोई काम नहीं करवाया तो बोलेंगे सरपंच साहब से कि आप काम करवाओ। सही बात। जैसे सरपंच साहब करवा ही रहे काम, तो क्या जरूरत है अपन को बोलने की? अब जैसे हल्के फुल्के काम तो देखो हमेशा रहते ही हैं, कभी पूर्ण नहीं हो सकते हैं, सरपंच कोई भी नहीं करवा सकता है। सही बात। तो जो काम चल रहा है वो तो हो ही गया। लो दादा आप बोलो, अब तुम्हें ज़्यादा है कुछ चीज़ नहीं, बोलो दादा बोलो दादा, कोई दिक्कत नहीं। बोलो अच्छा। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जैसे 4 लोग बैठते हैं तो 4 लोगों के मन में नए नए विचार आते हैं, चारों तरह के आते हैं। तो कुछ ऐसा जैसे अपनी कुछ बात हो रही है तो कुछ ये भी होना चाहिए, सरपंच साहब हम अपने गांव में ये कर सकते हैं, कुछ नए नए विचार हो सकते हैं। ऐसा कुछ अभी तक अपन को मिला है कि हम सरपंच साहब से ये करवा लें अपने गाँव में? अब करवावे को कहते हैं सुबह माना तो विधायक जी कर दी। हम लोगों की मांगे जैसे हमें 2 चीज़ की कमी है। शिक्षा हमारे सागर टॉप जिला में जात जोगियाऊ को स्कूल, रिजल्ट में सागर में गोल्ड मेडल है। अच्छा। सागर संभाग में जोगियाऊ 9 पहले नंबर पे, मतलब शिक्षा में अच्छा खासा अपने हाई स्कूल टॉप रिजल्ट जाता है। अच्छा। और अब स्वास्थ्य की कमी है थोड़ी, सो अस्पताल वही जात। अब एक रिक्वेस्ट है केवल के इंटर स्कूल हो जाए। हाँ। सो जी मॉर्निंग हाई स्कूल पास करके घरे बैठी ना सुबह वही कहने का जैसे जो गांव की महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, आगे इंटर के बाद सब भविष्य खुलत। सही हाई स्कूल से तो जान लो लेबर टाइप के हैं, बिल्कुल। और इंटर के बाद पूरा भविष्य खुल जाता।
इंटर स्कूल हो जाए तो जोगिया वर्क का स्कूल तो सरपंच साहब प्रयास कर रहे हैं। करें, प्रयास करें, ना कर रहे होंगे तो करें। सब लोग के भी रहे 2 साल के भीतर को परमात्मा ने चाहो तो इंटर स्कूल खुल भी जाए। बिल्कुल। तो और कोई लोग हैं जो सहमत ना हो सरपंच साहब से, कुछ कहना चाहें तो बिल्कुल ज़रूर कहें। ये टीचर है हमारे प्रधानाध्यापक। बिल्कुल, अध्यापक जी को दीजिए। तो सर नमस्कार। नमस्कार। अपना क्या स्तर है शिक्षा का अपने पंचायत में? यहाँ पर शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा है जी। बच्चे अत्यधिक मात्रा में, आप अन्य विद्यालय में जाके वहाँ देखिए, वहाँ की अपेक्षा जोगियाई में छात्र उपस्थिति आपको बहुत अच्छी मिलेगी। और यहाँ मैंने सबसे अच्छी चीज़ नोटिस की है, यहाँ अभिभावक गार्जियंस के साथ सरपंच महोदय और जो पुराने स्टूडेंट हैं उनका बहुत अत्यधिक सहयोग यहाँ रहता है विद्यालय में, कि किस प्रकार से सहयोग किया जाए। जब भी कोई समस्या मुझे लगती है, मुझे लगता है कि विद्यालय में किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न हो रही है, तो जैसे ही संज्ञान में दिया जाता है तो तुरंत समस्या का समाधान होता है। सरपंच महोदय के द्वारा भी अभी आप विद्यालय की स्थिति देख रहे होंगे जी। मेरे पास पुरानी क्लिप भी हैं इस विद्यालय की, तो हम लोगों ने सरपंच महोदय के संज्ञान में लाए कि हमारे यहाँ विद्यालय में ये समस्याएं हैं, तो तुरंत उसका निराकरण किया और विद्यालय को सुंदर और सुसज्जित बनाने में पूर्ण सहयोग प्रदान किया। सर मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा। जैसे आप तो विद्यालय के अध्यापक हैं। जी जी। तो बच्चों में मानसिक विकास को लेके, शारीरिक विकास को लेके क्या क्या गतिविधियाँ होती हैं अपने गांव में, स्पेशली कि गांव के बच्चे आगे बढ़ें? देखिए, मानसिक विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है बच्चों के लिए खेल कूद। जी। बच्चे अगर खेलेंगे कूदेंगे नहीं तो मानसिक विकास नहीं होगा उनका, क्योंकि मानसिक और शारीरिक विकास ये दोनों एक साथ ही चलते हैं, बहुत आवश्यक हैं। अब मानसिक और शारीरिक खेल कूद गतिविधियाँ होती हैं विद्यालय स्तर पे, तो शासन की तरफ से कई ऐसे आते हैं कि गेम्स का सप्ताह भी चलते हैं। उस समय बच्चों को हम लोग खेल कूद, कबड्डी हुआ, क्रिकेट भी हुआ और खो खो आदि बहुत से कार्यक्रम करवाते हैं, तो बच्चों का मानसिक भी और शारीरिक दोनों विकास होते हैं। इसके बाद हमारे यहाँ शासन का आपको जानकारी भी होगी, मध्याह्न भोजन ये बहुत महत्वपूर्ण है। और मध्याह्न भोजन देखिए, हमारे यहाँ बाकायदा बच्चे बैठने की व्यवस्था बहुत अच्छी है और बच्चों को गुणवत्तापूर्ण मध्याह्न भोजन भी प्राप्त होता है। निश्चित है, अगर बच्चों को ये चीज़ें प्राप्त होगी तो मानसिक और शारीरिक दोनों विकास होंगे उनके। जी सर, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि खेल कूद के बारे में, कि बच्चे जैसे कोई स्पोर्ट में अच्छा है और बाहर जाना चाहता है या अपने विद्यालय में अच्छा खेलता है, तो उसके लिए उसको क्या क्या सुविधाएं दी जाती हैं और किस तरह से उसको प्रोत्साहित किया? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। अभी मैं रिमाइंडर कराना चाहूँगा, 26 जनवरी पे हम कार्यक्रम जब गणतंत्र दिवस का हुआ तो उस समय विद्यालय को तैयार कर लिया है। तो आगे जो हमारी योजनाएं हैं, ग्रामीण क्षेत्र हैं तो ग्रामीण क्षेत्र में समस्याएं अत्यधिक आती हैं। अगर हम कहें कि किसी शहरी क्षेत्र के विद्यालय से तुलना करके अभी हम कहें कि वहाँ के बराबर तो सुविधाएं नहीं दे सकते हैं, लेकिन अभी हम लोगों ने जो हमारे दिमाग में एक रखा हुआ है, मैं बताऊँ आपको, सुविधाएं बहुत अत्यधिक चाहिए पड़ती हैं तब बच्चा जाता है। लेकिन हमारे दिमाग में हम आपको बता रहे हैं कि मैं इस विद्यालय से हमने अब जो शुरुआत करने जा रहे हैं, चेस आपने सुना होगा, तो उस स्तर पे क्या होता है कि यहाँ ज़्यादा सुविधाएं तो नहीं है। चेस ऐसा गेम है कि बच्चों को सुविधा की आवश्यकता नहीं चाहिए, वो बच्चा अपने दिमाग का प्रयोग करके और एक छोटी सी जगह पे बैठ के भी कर सकता है। तो हम एक रूम तैयार कर रहे हैं शासकीय माध्यमिक शाला जोगियाई में, कम से कम वहाँ पर हमारे 60 से 70 बच्चे बैठेंगे। और चेस में क्या होता है कि 2 बच्चे खेलते हैं, तो आराम से वहाँ पर मैं 150 लगभग 70 से 100 के ऊपर बच्चों को प्रिपेयर करूँगा, सिखाऊंगा उन्हें। मैं खेल लेता हूँ, मैं इसको बहुत अच्छे से जानता हूँ, तो मेरा भविष्य के लिए तैयार है कि इस गेम से मैं हम बच्चों, क्योंकि इसमें सुविधा हमें प्रदान नहीं करनी है, विशेष हमें ग्राउंड नहीं चाहिए, जो उसकी एक्सरसाइज होती है, ये सारी ये हो जाएगी। तो बहुत मतलब सोचने के बाद निर्णय लिया है हमने कि चेस जैसा गेम नहीं हो सकता है जो हमें स्पष्ट, और जब मैं बच्चों को 1-2 साल में प्रिपेयर कर दूंगा तो निश्चित ही है कि आगे जाके वो राज्य स्तर पर और जिला स्तर पे भी पहुंचेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आगे आप इसी तरह गांव के बच्चों को सुविधाएं देते हैं और अच्छी शिक्षा दें। चलिए, तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद। और अगली अपन बढ़ते हैं ग्राम। अभी आपने सर की बातें सुनी, सरपंच साहब की बातें सुनी, कितना सहमत हैं आप? मैं तो 100 में 100% सहमत हूँ। जी,
तो किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई कोई समस्या कोई समस्या नहीं कोई बिल्कुल अपन सब अच्छा चल रहा है गांव में, किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं है। नहीं जी एक और हमारे साथ दादाजी है। दादाजी नमस्कार। नमस्कार हमारे यहाँ तो विकास इतना बढ़िया हो रहा है, इसमें आ जाए एक मिनट दादा। विकास बहुत अच्छा हो रहा है हमारे यहाँ। अच्छा हो रहा। हाँ बहुत बढ़िया, कोई कह नहीं सक। बच्चों पैदल आते हैं जो उनको लिए साइकिल कहूँ कुछ सब मिलती है, सब मिलती है। हाँ और देखो शंकर जी की कृपा क्या आनंद हो रहा है। आपकी उम्र क्या देखे लगभग? हमारी है 90 साल की। 90 साल। पेंशन वगैरह पेंशन बनी है, मिल रही बढ़िया। सरपंच साहब से कोई शिकायत हुई? अरे नहीं, क्या दो तो अपन देख। अरे नहीं जो कुछ ही नहीं, सब बढ़िया चल रहा। सब बढ़िया चल रहा। और आज कोई गांव में जा नहीं कह सकत कि क्या है, सब विकास अच्छा हो रहा है। अच्छा हो रहा है। हाँ। और क्या पूछा सरपंच साहब से? कहा अरे सरपंच साहब की क्या पूछना, चमत्कार को नमस्कार हो। पहले का चीज़ें नहीं आती अपने गांव में? अब पहले की ना कहो, क्या दिक्कतें आती गांव में? अब तो ठीक कर ले। तो सरपंच जी अभी अपनी बातों को विराम देते हैं और आगे फिर से अपन चर्चाएं करेंगे और नई नई जानकारी के साथ। तब तक दर्शकों से अपील है कि हर गांव में हमारा यही प्रयास है कि जाते हैं, लोगों को दिखाते हैं कि गांव में किस तरह से काम हो रहा है। अगर आप अपने क्षेत्र में हमें बुलाना चाहते हैं तो हमें संपर्क कर सकते हैं। सरपंच जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।